जी, 45 फिल्म्स में काम किया है वहाँ। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। तो पाकिस्तान की नेशनलिटी को छोड़कर आपने इंडिया ही की नेशनलिटी ली, इसकी क्या ख़ास वजह थी कि पाकिस्तान को आपको हमारी छोड़ना पड़ा? पाकिस्तान की, आपने बहुत अच्छा किया जो ये सवाल किया, जी, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की कभी नेशनैलिटी थी ही नहीं, ठीक है, कभी भी नहीं रही। ठीक है। क्योंकि हम लोग माइग्रेट कर गए थे ब्रिटिश, लंदन। ठीक हमारे है, ब्रिटिश, हमारी सही है। सारी फैमिली जो है ना, सबके पासपोर्ट ब्रिटिश है, A to Z। मेरे बच्चों के भी सबके ब्रिटिश है। और हम लोग जो है, वो मदर मैरी और हमारी ग्रैंड मदर और वो सब अमृतसर से हैं, इंडिया से। अच्छा, हाँ जी। हमने काम किया है पाकिस्तान में, और बहुत अच्छा लगा है हमें। और जितना भी वक्त हमने वहाँ काटा वो एक यादगार है। हमारे दोस्त रहते हैं वहाँ, जो ठीक है। बहुत याद आते हैं हमें। और बड़ा अच्छा टाइम गुजारा वहाँ, और मजा आया काम करके। अब हमारे वहाँ के टेक्नीशियंस, आर्टिस्ट, राइटर्स बहुत अच्छे हैं। वहाँ के प्ले हैं, बहुत देखते हैं हम लोग यहाँ हिंदुस्तान में, और अप्रिशिएट करते हैं जी, बिल्कुल कि कितना बिल्कुल। अच्छे प्लेस वहाँ पर बन रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। वैसे भी आर्टिस्टों की जो हदबंदी है वो किसी मुल्कों से नहीं मुल्कों होती। से उनकी नहीं है, जी जी। मोहब्बतें, उनका आर्ट, उनको जो वो करते हैं, उनको लोग जो पसंद करते हैं, वही रिश्ते हैं। बेशक आर्टिस्ट की तो कोई सरहद नहीं होती। तो 2017 में आपको इंडिया की नेशनलिटी मिली थी, तो उस वक्त आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट था? हमें 2070 में इंडिया की नेशनैलिटी नहीं मिली। हमारे पास वहाँ कार्ड है, और हमारा पासपोर्ट ब्रिटिश है। और कार्ड जो है हमारा, उसको कहते हैं PIO कार्ड्स। पीआईओ मतलब कार्ड। वो, हाँ, हम उसी तरह है, जैसे अपना मुल्क है हमारा, उसी तरह है। हमें वहां रहने की कोई ममनूनियत नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक और है। हमें हिंदुस्तान ने नाम दिया, हमें हिंदुस्तान ने बेइंतहा इज्जत दी। जी, और हम लोग वहां बहुत खुश रहते हैं। चलें, अच्छी बात है ये। आज भी पाकिस्तान में आपके बहुत सारे फैंस हैं जो आपको देखते हैं, पसंद करते हैं। उनके लिए कोई ख़ास पैगाम देना चाहेंगी आप, सलमा जी? पैगाम यही है कि बस जहां जहां जो जो रह रहा है, वो अपने मुल्क का अमन जरूर कायम रखे। अच्छा। अगर आप मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो जी वहां जी। सबसे पहले अमन जो है उसको कायम रखें। जो जहां भी रहता है, वो जगह तो कोशिश होती है कि आदमी उसको जन्नत बना दे। जन्नत बना दे, बेशक ऐसा ही हाँ। है। और जो आदमी अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट नहीं है, और अपने मुल्क के लिए दिल में जज्बा नहीं रखता, ईमानदारी नहीं रखता, तो वो फिर मजा नहीं आया, लाइफ का मजा नहीं आता। जहां रहे वह ऐसे रहे कि आपकी जान वहां कुर्बान हो। वाह। हाँ, ऐसे रहना चाहिए अपने अपने मुल्कों में जहां भी हैं। और वैसे देखें, इंसानियत के नाते तो हम लोग सब इंसान हैं, और इंसान सब है। एक दूसरे के लिए वही हैं जो ये मुल्क। कोई मुल्क कहने से, एक इंसानियत के नाते से कोई दूसरे मुल्क का आदमी बेगाना नहीं होता। हम लोग कोई एक दूसरे से बेगाने नहीं हैं। ये तो बस आप जानते हैं क्या किस्से हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल। किसी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। होनी देखिए, भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं हर चाहिए। इंसान अपने घर से मोहब्बत करता है। घर, मुल्क घर की तरह होता है, जिस तरह एक हाँ, घर अपना होता हाँ। है। ख्याल वो घर रखें। से भी ज्यादा एक घर है। वो बिल्कुल। घर है जिसको आपने दुनिया से बचा के रखना है। सही कहा आपने। वो ऐसी चीज होती है। तो अपने आप जो है, एक नेशनल जज्बा जो है वो, उसको आप कायम रखें। जी जी, ये बेशक पैगाम है बेशक। हमारा पाकिस्तान के लिए। बेहतरीन लोग पैगाम दिया बहुत है। अच्छे हैं, बहुत प्यार वाले लोग हैं, और खाने के बहुत शौकीन हैं। अच्छा। वो तो हमें पता है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो आप जब पाकिस्तान आती थी फिल्म करने, तो यहाँ रहती थी, यहाँ के खाने, यहाँ की रोड, गलियाँ, बाजार, सब कुछ याद है आपको? बिल्कुल याद है, हम लोगों ने इतने वहां खाने खाए हुए हैं, कैसे भूल सकते हैं।
बहुत मजा आया था शूटिंग के टाइम पे। शूटिंगों के लिए ज्यादा आए हैं, शूटिंग ही जी। की है वहाँ। अच्छा। वहाँ उन दिनों में को प्रोडक्शंस भी बहुत बना रहे थे, जैसे थाईलैंड की, नेपाल की, पाकिस्तान, बैंकॉक, ये को प्रोडक्शंस एक टाइम पे बहुत बन रही थी ना। जी उस जी। टाइम पे हमने वहाँ ज्यादा काम किया है, तो अच्छा। बहुत मजा आता था दूसरे सब आर्टिस्टों के साथ काम करना, दूसरे दूसरे मुल्कों के। बहुत अच्छा एक माहौल था। आई एम श्योर अब भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो और बेहतर हो चुका है। अच्छा, कौन से डायरेक्टर ने आपकी ज़िंदगी का रुख बदला? फिल्म निकाह, बी आर चोपड़ा। वाह। क्या? हमारी वो सबसे ज्यादा बड़ी हिट फिल्म थी, और वो डायरेक्टर भी ऐसे थे कि मैं बड़ा कुछ, उन्होंने उनकी मेकिंग में मैं बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। और इवन जितने म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, शायद ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कोई म्यूजिक डायरेक्टर हो जिसके साथ हमने ना काम किया हो। ये हमारी बहुत खुशनसीबी है, एक सिंगर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। जी जी, बेशक। खयाम साहब और कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, वजाहत अत्रे, और अपने पाकिस्तान के अच्छे अच्छे डायरेक्टर अमजद बॉबी जी जी जी। और एम अशरफ, और अपने नजीर अली साहब, ये सब हमें याद है। मोहसन, सब याद है जिनके साथ काम किया है। क्या कभी मीडिया ने आपके बारे में कोई गलत खबर चलाई या गलत चीज़ें डाली? यकीनन डाली होगी। अब सब अपना अपना काम करते हैं, हम किसको क्या कहें। कोई बात नहीं, जिन्होंने गलत किया उनको माफ किया हमने। अरे वाह। उनको इंटरव्यू सुना दीजिएगा कि आपको माफ कर दिया, कोई बात नहीं। अरे वाह वाह। एक्टिंग और सिंगिंग में सबसे ज़्यादा सुकून आपको किस में मिला? हमें तो दोनों चीजों में, मगर गाना जो है वो ज्यादा, मतलब मेरी फेवरेट चीज है, हमें अच्छा लगता है क्योंकि सीखा है, बहुत मेहनत की है इस पे। और एक्टिंग तो वैसे विरसे में मिली मिली थी, मगर गाने पे मेहनत की हमने, बचपन से सीखा है, क्लासिकल सीखा है, बेहतरीन। तो अच्छा लगता है गा के। और गाने की उम्र ज्यादा लंबी है, वाह। बहुत लंबी है। क्या बात है, क्या बात है। ये आर्ट्स में ये सबसे ज्यादा सुपीरियर माना जाता है। आर्ट में जो गाना होता है, जी ये जी। कला हर एक के पास नहीं है, ये अल्लाह मियाँ की देन है। आवाज, बेशक बेशक। बाजे लोग टेक्निकली बहुत अच्छा गाते हैं, मगर जैसी जिसको उसने आवाज दे दी वो उसका एक तोहफा है। बेशक। हम्म। मैं अपने नाजरीन को बताना चाहूँगा कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए जो गाना है, जो कि पूरी दुनिया में आज तक वायरल है, सुना जाता है, वो सलमा जी ने गाया है। और मैं आपके फैंस की तरफ से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सलमा जी, 2 लाइन अगर दिल के अरमा आंसुओं में बह जाए हो जाए तो इस शो के 4 चांद लग जाएंगे। प्लीज़। जरूर, नहीं जरूर सुनाएंगे आपको। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हो हम वफा, हो हम वफा, हो हम वफा करके भी तन्हा रह गए। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बेहतरीन बेहतरीन। आज भी वही सुकून, वही दर्द और वही जुस्तजू, वही लगन। सलमा जी, अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। जब आप दिल के अरमा आंसुओं में बह गए गाना गाती हैं तो आज भी वही जज्बात आप महसूस करती हैं? वो तो जैसा गाना होता है जो उसके साथ, आज आज उससे भी ज्यादा, ओए होए, वाह वाह। क्योंकि अब वो गाना है जिसमें सारी दुनिया का प्यार शामिल है, तो अब तो उस गाने का वेट ही और हो गया ना। वाकई में, वाकई में।
वेट से याद आया, वैसे ये गाना मैं बहुत सुनता हूँ। सिर्फ एक लाइन अगर आप वो कह देना, क्या है उनका फैसला, इसी के वो अल्फाज है ना कि शायद हाँ, उनका आखिरी हो ये सितम, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोच कर हम सह गए हो, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या मज़ा आया, क्या ज़बरदस्त एंजॉय किया लाइव सुनकर आपको सलमा जी। एक वो गाना जो आपकी ज़िंदगी को डिफाइन करता हो,